इधर संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद की कार्यवाही पिछले कई दिनों से हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है। आज फिर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच घमासान होने के आसार नजर आ रहे हैं और इससे पहले सदन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई और ब्रिटेन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी को लेकर संसद में गतिरोध की पृष्ठभूमि में पूर्व उपराष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का आह्वान किया है। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारी संवाददाता श्रुति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रुति, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। लगातार सदन में बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है, वहीं विपक्ष अदानी प्रकरण मामले में सरकार को घेर रही है। आपसे कुछ ही देर में संसद की कार्रवाई शुरू होगी, तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर? जी, आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी विजय चौक पर है। कुछ देर में जो संसद के बजट सत्र का जो दूसरा सेशन स्टार्ट है, इसका दूसरा सप्ताह है, वो शुरू होने वाला है। ऐसे में जो सुबह सुबह ही जो विपक्षी दल है उनकी बैठक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनकी अध्यक्षता में इनकी बैठक हुई है और जेपीसी की मांग को लेकर अभी तक जो इनकी वो अभी तक जेपीसी की मांग कर रहे हैं, अपने बात पर टिके हुए। ऐसे में ये भी खबर आई है कि जब संसद एडजर्न हो जाएगा, जब स्थगित हो जाएगी, तो तमाम जो विपक्षी दल है 16-17 पार्टियां कांग्रेस के पैनल तले फिर से विजय चौक पर आएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगी, तमाम चीजें बताएगी। आपको बता दें लगातार जेपीसी का जो मांग है वो उठता ही जा रहा है और कल जो कुछ भी हुआ राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी की टिप्पणी पर जो दिल्ली पुलिस का एक्शन हुआ, उसको लेके भी कहीं ना कहीं सदन के भीतर का जो माहौल है वो टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी यही विजय चौक पार्लियामेंट के पास है और कुछ ही देर में जो संसद का जो सत्र है वो शुरू होने वाला है। इससे पहले यहाँ पर जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है, दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं और कल जो तमाम चीज़ें हुई दिल्ली में, उसको भी लेकर अंदर का जो टेम्परेचर है वो हाई हो सकता है। साथ ही साथ पहले ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, तो तमाम रणनीति तैयार कर ली गई है कि उनका जो जेपीसी का मांग है वो आज भी उनका वही रहेगा। साथ ही साथ जब सदन के भीतर जब जो कार्रवाई जब स्थगित हो जाएगी, तो उसके तमाम जो विपक्षी दल है वो यहाँ विजय चौक पर आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी मांग जेपीसी को ही लेकर होगी। साथ ही साथ कल जो चीज भी हुई उसको भी लेकर आज की राजनीति गर्मा सकती है। जी श्रुति, विपक्षी नेताओं की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष की ओर से संसद की कार्यवाही में अवरोध पैदा किया जा रहा है। साथ ही ये आरोप भी है कि अदानी को बचाने को लेकर पीएमओ से लेकर गृह मंत्री तक सभी लोग लगे हुए हैं। तो क्या इतने के बावजूद बीजेपी की ओर से इसका कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है? जी, लगातार ये बातें कही जा रही है कि कहीं ना कहीं अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच की जो मित्रता है उसको बचाने के लिए बीजेपी चुप है, बीजेपी जेपीसी का गठन नहीं चाह रही है। इसको लेकर अमित शाह ने भी कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कि जो गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए। हालांकि कुछ भी साफ नहीं हुआ और अभी तक जो केंद्र है वो इस पर चुप्पी साधे बैठी है। अभी तक जेपीसी गठन को लेकर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है उनका इल्जाम है कि अडानी जो है उनको बचाना चाह रही है, उनकी मित्रता जो केंद्र सरकार से है उसको बचाना चाह रही है, इसलिए जेपीसी का गठन नहीं कर रही है और विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं पर बीजेपी को भी अगर बीजेपी की तरफ से देखें तो बीजेपी तमाम ऐसी कोशिशें कर रही है, जैसे कि पहले भी बीजेपी के पास कांग्रेस के राहुल गांधी के विदेश में दिए गए भाषण को लेकर इशू था, इनको लगातार लेकर वो हमलावर दिख रही थी बीजेपी। अब साथ ही साथ कल जो भी कुछ दिल्ली में हुआ, कल 45 दिन पहले जो भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुआ था, उसके अंतिम दिन पे जो राहुल गांधी श्रीनगर में स्टेटमेंट दिया था कि अभी भी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस एक्टिव देखिए उनके घर पे पहुंची। ऐसे में अब जो बीजेपी है उसको लेकर भी जो तमाम चीजें हैं गर्मा चुकी राजनीति। हालांकि कल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा का कहना था कि ये जो तमाम चीजें हुई है वो बस दिल्ली पुलिस जो है वो जानना चाह रही थी कि जो राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि अभी भी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, अभी भी महिला परेशान है, तो बस दिल्ली पुलिस ये जानना चाह रही थी राहुल गांधी से कि वो कौन महिलाएं है, क्या डिटेल है, कहाँ है, क्या नाम है उनका। ये दिल्ली पुलिस बस ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए राहुल गांधी के घर पहुंची थी। लेकिन जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, वो इस चीजों को काफी ज्यादा गलत दिशा में ले गई है, काफी ज्यादा इसको लेकर राजनीति करने लगी है। वहीं कल तमाम चीजों के बाद जब राहुल गांधी के घर पे जो दिल्ली स्पेशल टीम पहुंची थी, दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम पहुंची थी, वो लौटी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई कांग्रेस हेडक्वार्टर में, जहां पर अशोक गहलोत से लेके जयराम रमेश तमाम लोग मौजूद थे। उनका कहना था कि
कहीं ना कहीं केंद्र जो है वो जो मुद्दा है उसको भटकाने के लिए सारी चीजें, ये सारी टैक्टिक्स लगा रही है। इसको लेकर अशोक गहलोत का भी कहना था कि बिना दिशा निर्देश के, बिना ऊपर में, अगर ऊपर किसी दिशा निर्देश नहीं दिए गए तो दिल्ली पुलिस उनसे घर नहीं पहुंच सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बस दिशा निर्देश ही नहीं मिलता दिल्ली पुलिस को, उसकी मॉनिटरिंग भी होती है। कहीं ना कहीं केंद्र पर निशाना चला था। इसको लेकर आज एक नया दिन शुरू हुआ है। सोमवार जब सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, सोमवार से स्टार्ट होना था, तो फिर से सब लोग यहाँ पहुंचेंगे तो ये सारी चीजें राजनीति में दिखाई देगी, क्योंकि लगातार बीजेपी के पास अपना दो मुद्दा है। एक कांग्रेस के राहुल गांधी के विदेश भाषण को लेकर, और दूसरा जो मुद्दा है वो कल 45 दिन पहले जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था श्रीनगर में, उसको लेकर। लेकिन वहीं पे जो विपक्ष है वो लगातार अभी भी अपने जेपीसी के मांग पे अडित है। अभी भी उनका कहना है कि जेपीसी का गठन हो। लगातार जो विपक्ष है उनका कहना है कि इससे पहले लगातार उनको जो सदन के भीतर है बोलने नहीं दिया जाता था। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में उनको बोलने का अधिकार नहीं मिला, लेकिन अब जो सदन है उसी कार्रवाई को ही म्यूट कर दिया जा रहा है। तो विपक्ष के पास भी अपना मुद्दा है और बीजेपी के पास भी अपना मुद्दा है, जिसको लेकर लगातार आमने सामने आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। हालांकि सुचारू रूप से सदन को चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। ये भी कहा गया था कि आज सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की। जन सरोकार की तो संसद के बजट सत्र या कोई भी सत्र की अगर बात करें, वहां पे जन सरोकार के मुद्दे को उठाया जाता है। लेकिन अगर इस बार की संसद की कार्यवाही को अगर हम देखें तो लगातार विपक्ष अदानी प्रकरण मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार बयानबाजी और माफी की मांग की जा रही है। तो जब संसद में अगर विपक्ष अगर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर अगर मुद्दा उठाती है तो क्या सत्ता पक्ष की ओर से कोई जवाब सामने आता? क्योंकि अगर हमने देखा है कि सत्ता पक्ष की ओर से या विपक्ष की ओर से संसद की कार्रवाई लगातार हंगामे की भेंट ही चढ़ता जा रहा है। तो आप लगातार इस खबर पे बनी हुई हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आज की जो संसद की कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ेगी या फिर कोई जन सरोकार का मुद्दा उठाया जाएगा? जी, जन सरोकार का जो मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, तो लगातार विपक्ष का कहना है कि जो बीजेपी है इस मुद्दे को भटकाने के लिए जो विदेश में दी गई भाषण है उसका इस्तेमाल करिए, या फिर 45 दिन पहले जो राहुल गांधी की टिप्पणी है उसका इस्तेमाल करिए। हालांकि अगर आज संसद की कार्रवाई की बात करें तो संसद की कार्रवाई आज भी सुचारू रूप से चलने की उम्मीद नहीं दिख रही है अब तक, क्योंकि सुबह ही पहले ही जेपीसी गठन को लेकर विपक्षी दल की जो बैठक है वो हो चुकी है, रणनीति तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ कांग्रेस के कई राज्यसभा सांसद है जो पहले स्थगन प्रस्ताव दे चुके हैं, और तमाम चीजें कांग्रेस की तरफ से चीजें आ चुकी है कि जब संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी तो तमाम जो विपक्षी दल है, तमाम जो 16 से 17 पार्टी है, वो कांग्रेस के बैनर तले विजय चौक पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगी। ऐसे में आज भी संसद की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लग रही है, क्योंकि पहले से ही जो विपक्ष के पास जेपीसी के मुद्दा को लेकर जो राजनीति गरमाई हुई थी वो अभी तक उसमें कुछ बदलाव नहीं आया था। अभी तक वो अपने बात पे अड़े हुए थे। इसके पहले ही जो है दिल्ली पुलिस के एक्शन के लिए कल, जिसको लेकर विपक्ष में अब काफी ज्यादा गुस्सा है, और आज भी संसद की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलने की उम्मीद नहीं दिख रही है फिलहाल तक तो। जी श्रुति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जैसा कि आपको बता दें, संसद की कार्यवाही का दूसरा चरण चल रहा है, ऐसे में लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया संसद की कार्यवाही। वहीं आज कुछ ही देर में संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या संसद की कार्यवाही में कई मुद्दे उठाए जाते या फिर एक बार फिर संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती है।